नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का HR एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसका नाम है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। देखिए, आप और हम सब इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि जो सीड्स हैं दे आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का आखिरी प्रोडक्ट क्या होता है? आपका सीड होता है। देखिए, कुछ फ्लावरिंग प्लांट की स्पीशीज के अंदर, जैसे इन सम स्पीशीज ऑफ एस्टेरेसी प्लांट फैमिली, ठीक है, एस्टेरेसी प्लांट फैमिली, और कुछ ग्रासेस के अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म इन्होंने डेवलप कर रखा है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। एक्चुअली इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सीड्स बनती हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय एपोमिक्सिस तो आपने क्या आंसर देना है कि एपोमिक्सिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, तो आप सब जानते हैं पार्थेनोकार्पी कहलाता है। और पार्थेनोकार्पी में जो फ्रूट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं। एक बात आपको याद रखना है कि एपोमिक्सिस एक तरह का क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली यहां पर क्या है कि बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, एपोमिक्टिक सीड्स बनाने के। अगर हम बात कर लें डिप्लॉयड एग सेल की, सबसे पहले क्या होगा, कुछ स्पीशीज के अंदर जो डिप्लॉयड एग सेल है, डिप्लॉयड एग सेल बनता है ना, और वो भी कैसे बनेगा? विदाउट रिडक्शन डिवीजन। आप खुद सोचिए कि अगर रिडक्शनल सेल डिवीजन नहीं हो रही, इसीलिए क्या बन रहा है? एग सेल यहाँ पे क्या हो जा रहा है? डिप्लॉयड हो जा रहा है। अगर यहाँ पे मियोसिस हो जाता है यानी रिडक्शनल सेल डिवीजन हो जाती, तो डिप्लॉयड एग तो बनता ही नहीं। यहाँ पे क्या है कि कुछ स्पीशीज के अंदर रिडक्शन डिवीजन नहीं होती है, जिसकी वजह से डिप्लॉयड एग सेल बन जाता है, और फिर ये जो डिप्लॉयड एग सेल है ये चेंज हो जाता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारी सिट्रस स्पीशीज के अंदर, जैसे कि हम बात कर लें बहुत सारे सिट्रस के अंदर और मैंगो वैरायटीज के अंदर क्या होता है कि जो न्यूसेलर सेल्स हैं, ठीक है, जो कि एम्ब्रियो सेक को सराउंड करके रखते हैं, ये इनके अंदर क्या हो जाती है? डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और फर्दर क्या हो जाता है? यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन का काम होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हर स्पीशीज के अंदर, है ना, एक ओव्यूल्स में बहुत सारे क्या हो सकते हैं? एम्ब्रियो हो सकते हैं। तो अगर एक से अधिक एम्ब्रियो हैं किसी सीड के अंदर तो उसे हम लोग बोल देते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। यहाँ पे एक ऑरेंज का एग्जाम्पल दे रखा है। आप मान लीजिए आपका ऑरेंज है, ऑरेंज में से आपने एक ये क्या निकाल ली? एक कली निकाल ली, या आप बोली सीड निकाल लिया। आप इसको स्क्विज करके देखिए, आप देखेंगे छोटे छोटे से आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? एम्ब्रियो इसके अंदर मिलते हैं, और इनके अंदर क्या भरा रहता है? रस भरा रहेगा, ठीक है। अब लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग तैयार होते हैं, क्या आप उन्हें क्लोन्स बोल सकते हैं क्या? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। वेरिएशंस आएंगे नहीं, तो याद रखना है। देखिए, इस वाले पैराग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं दिया गया, बोला गया है कि हाइब्रिड वेराइटीज, है ना, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ अवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, ये क्या है? दीज आर बीइंग कल्टिवेटेड एक्सटेंसिवली नाउअडेज। आजकल क्या एक फैशन बन गया है कि लोग हाइब्रिड सीड्स यूज कर रहे हैं फॉर द फूड एंड वेजिटेबल पर्पस, इजंट इट और नॉट? अब क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल। अब जो है कि हर साल हाइब्रिड सीड्स तैयार करना, इतने महंगे सीड परचेज करना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे एक तरीका दिया गया है कि किसी भी किसान भाई के लिए पहली बात तो हर साल ये हाइब्रिड सीड्स का कॉस्ट अफोर्ड करना एक बहुत मुश्किल टास्क है, ठीक है। अगर कोई ना कोई ऐसा तरीका हो कि भाई जो हाइब्रिड सीड्स हैं इन्हें परमानेंटली क्या रखा जाए? हाइब्रिड सीड्स ही बना के रखा जाए। एक्चुअली क्या होता है, एक बार आपने हाइब्रिड सीड्स शो कर दी, अगली साल जो आपका बीज निकलेगा हाइब्रिड सीड से, उसमें हाइब्रिड जैसे उतने कैरेक्टर होंगे ही नहीं। तो यहाँ पे ये लिखा है कि भाई अगर आप हाइब्रिड सीड्स को परमानेंटली यहाँ पे एपोमिक्टिक सीड्स में चेंज कर देते हैं तो आपका काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा। आपको हर साल महंगे एपोमिक्टिक सीड्स या आप बोल दीजिए हाइब्रिड सीड्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप एपोमिक्सिस करा दीजिए, एपोमिक्सिस के द्वारा सीड तैयार करा दीजिए, तो आपके परमानेंट हाइब्रिड सीड्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आई होप सो, बड़ा ही आसान सा टॉपिक था, आपको समझ में आ पाया होगा। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पे, ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। एक बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।